ये ऐसा मार्केट है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स पर सतर्कता बरतने की सलाह का कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। इससे शेयरों की वैल्यूएशन काफी बढ़ गई है। उधर सेबी लगातार एसएबी सेगमेंट से जुड़े रिस्क को लेकर आगाह कर रहा है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स सुनने को तैयार नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही मार्केट में वैल्यूएशन काफी हाई लेवल पर पहुंच गई है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स धीरे धीरे इस मार्केट के साथ तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मार्केट जिस तरह से हर चिंता को पीछे छोड़ आगे बढ़ता जा रहा है, उससे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स भी हैरान हैं। हालांकि मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि मार्केट ने तेजी का अभी आधा ही सफर पूरा किया है। ग्लोबल मार्केट से खतरे के संकेत मिल रहे हैं। इसकी वजह ग्रोथ सुस्त पड़ने को लेकर चिंता है। इसका असर मार्केट पर पड़ेगा। ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में भी ऐसी ही स्थिति है। कोविड के बाद पहली बार अगर ग्रोथ की रफ्तार सुस्त पड़ती है और सरकार के खर्च करने की रफ्तार में कमी आती है तो इसका असर मार्केट पर पड़ना तय है। निवेशक इससे चिंतित हैं। हालांकि इस बात की गारंटी नहीं है कि आगे मार्केट में जरूरी करेक्शन आने वाला है। हालांकि मॉर्गन स्टैनली ने खुद को ऐसी स्थिति के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। उसका मानना है कि ये उन निवेशकों के लिए सुनहरा मौका होगा जो अब तक निवेश के लिए मौकों का इंतजार कर रहे थे। आजाद इंजीनियरिंग का शेयर 4 सितंबर को 4.3% उछाल के साथ 1573 रुपए पर बंद हुआ। इन्वेस्टेक ने आजाद इंजीनियरिंग के शेयरों को कवर करना शुरू किया है। उसने इस शेयर को खरीदने की सलाह दी है। उसका अनुमान है कि मौजूदा लेवल से ये शेयर 23% चढ़ सकता है। बुल्स का कहना है कि वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2027 के दौरान कंपनी के टैक्स बाद मुनाफा की CAGR 40% रह सकती है। इस दौरान वर्किंग कैपिटल की जरूरत सामान्य लेवल पर आ जाएगी और ROIC में इम्प्रूवमेंट होगा। उधर बेयर्स की दलील है कि कंपनी का 75% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। ऐसे में अगर एक्सपोर्ट टैरिफ में किसी तरह का बदलाव आता है या विदेशी बाजार में किसी तरह की समस्या आती है तो इसका असर कंपनी के रेवेन्यू पर पड़ेगा। कोल इंडिया का शेयर 4 सितंबर को 3% गिरकर 505 रुपए पर बंद हुआ। दरअसल ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने कोल इंडिया के शेयरों का टारगेट प्राइस 567 रुपए से घटाकर 542 रुपए कर दिया। हालांकि बुल्स ने JM फाइनेंशियल की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि पावर की रिकॉर्डिंग डिमांड और थर्मल पावर की क्षमता बढ़ाने पर फिर से फोकस को देखते हुए कंपनी के लिए अच्छी संभावनाएं दिखती हैं। कोल इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ कोल से समझौते में 908 MT उत्पादन का टारगेट तय किया है। ये वित्त वर्ष 2025 में सरकार की तरफ से 838 MT के टारगेट से ज्यादा है। उधर बेयर्स की दलील है कि कंपनी का उत्पादन अगस्त में 46.1 MT रहा है। ये साल दर साल आधार पर 12% कम है। दरअसल ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में उत्पादन पर बारिश का असर पड़ा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के शेयर 4 सितंबर को 4.4% चढ़कर 444.75 रुपए पर बंद हुए। दरअसल ब्रांड क्रूड के प्राइस में कमी का असर कंपनी के शेयरों पर पड़ा है। इससे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के शेयर का प्राइस 52 हफ्ते के सबसे हाई लेवल पर पहुंच गया है। बुल्स का कहना है कि अगर वित्त वर्ष 2025 में क्रूड की कीमतें नरम रहती हैं तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव होगा। HSBC का मानना है कि पेट्रोल डीजल की रिटेल कीमतों में सरकार के हस्तक्षेप करने की उम्मीद नहीं है। इससे कंपनी का मार्जिन अच्छा बना रहेगा। बीएस की दलील है कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ पर पड़ सकता है।